बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या दी गई है। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 कार्स हैं डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज़ का भी डिस्टेंस होना हमारे पास। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 कार्स हैं। इसको मैं कार 1 का नेम दे देती हूँ, क्लियर, और इसको मैं कार 2 का नेम दे देती हूँ। क्लियर हो गया। हमें क्या कहा गया है, 2 कार्स हैं हमारे पास। फिर से देखें, 2 कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट मीन्स डिस्टेंस। तो हमारे पास 2 कार्स हैं जिसका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 किलोमीटर का है। सो अब मेरे पास 1 कार ये है, 1 कार ये है, तो इसके दरमियान ये जो सारा डिस्टेंस है ये कितना है, 600 किलोमीटर का। क्लियर। ये जो सारा डिस्टेंस होगा ये मेरे पास 600 किलोमीटर का होगा। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। मूविंग मूव कर रही है, टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ आ रही है। मीन्स के अब ये कार है तो ये इधर से इधर जा रही है। अब अगर ये कार है तो ये इधर से इधर जा रही है। इन शॉर्ट के ये इसकी तरफ आ रही है और ये इसकी तरफ आ रही है। एरो लगा के हम इसको क्लियर सेटिस्फाई कर देते हैं। क्लियर हो गया। फिर से देखें, 2 कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। 2 कार्स थी हमारे पास जिसके दरमियान जो फासला था वो कितना था, 600 किलोमीटर का था। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो स्पीड थी, डिफर मीन कि उसमें फ़र्क क्या आया, बाय 6 किलोमीटर पर आवर। पर आवर के हिसाब से 6 किलोमीटर उसमें फ़र्क था। अब उसकी स्पीड में उसने कहा है पर आवर के हिसाब से 6 किलोमीटर फ़र्क था। अब इसकी स्पीड भी नहीं हमें पता है और इसकी स्पीड भी हमें नहीं पता है। हमें बस इतना क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो इनके दरमियान में फ़र्क था किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसकी स्पीड जो थी 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क था। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। और जो कार्स का डिस्टेंस था 123 किलोमीटर था आफ्टर फॉर 1.5 आवर। दोबारा से देखें, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि क्या कहा गया है। उनकी जो स्पीड का डिफरेंस था वो पर आवर के हिसाब से 6 किलोमीटर था। एंड दी कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर फॉर 1.5 आवर। अब क्या कहा गया है, फॉर 1.5 आवर मीन्स के 4.5 घंटे। 4.5 घंटे के बाद जो उनका फ़र्क रह गया था, उनका जो डिस्टेंस रह गया था वो 123 किलोमीटर रह गया था। क्लियर। अब आप स्टार्ट से देखें हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी गई है। 2 कार्स थी हमारे पास जिनके दरमियान जो मुकम्मल तौर पर फ़र्क था वो 600 किलोमीटर का था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि 4.5 घंटे के बाद जो इन दोनों में फ़र्क था वो 123 किलोमीटर का रह गया था। सही है। और उनकी जो स्पीड डिफरेंस थी वो 6 किलोमीटर पर आवर थी। अब हमें क्या करना है, फाइंड दी स्पीड ऑफ ईच कार। अब हमें इन दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब जब हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या सपोज कर लेना है। अब ये मेरे पास कार 1 थी, ये मेरे पास कार 2 थी। इसको मैं x का नेम दे दूंगी, इसको मैं y का नेम दे दूंगी, क्योंकि अब हमें उनकी स्पीड फाइंड करनी है तो हमें उसके नाम तो चाहिए होंगे।
सो हम सपोज कर लेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो कि हमने एक्सलेट कर ली थी, स्पीड ऑफ सेकंड कार जो कि हमने वायलेट कर ली थी। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें, टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, इतनी सी स्टेटमेंट से हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बनती है कि हमने इसको एक्सप्लेनेशन भी हमने इसकी की है हमारी, फिर भी इसकी कोई भी इक्वेशन नहीं बनती है। अब हम इसकी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे? देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन इजीली बनती है। किस तरह से? देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है? इनकी जो स्पीड्स का डिफरेंट था वो 6 किलोमीटर पर आवर था। सो डिफरेंस के लिए हमारे पास माइनस का साइन यूज़ होता है। और टू कार्स हमारे पास कौन सी है जिनके दरमियान डिफरेंस है? x माइनस वाई। एक्स और वाई हमारे पास वो टू कार्स हैं जो कि इक्वल हैं 6 किलोमीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ पर अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वही थी जहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। क्लियर? अब हमें बनानी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है? देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक हमने बना ली। एंड दी कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1.5 आवर। क्या कहा गया है? तकरीबन 1.5 आवर के बाद जो उसका डिस्टेंस था वो 123 रह गया था। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। टोटल स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन। क्लियर? अब जब हमें उसकी स्पीड पे हमें बताना है तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि उसने डिस्टेंस कवर कितना किया है और टाइम कितना टेकन है, उसने कितना टाइम लिया है। अब 600 उसका टोटल डिस्टेंस था और हमें क्या बताया गया है कि 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर रह गया था। लेकिन ये नहीं बताया कि 4.5 घंटे में उसने कितना कवर किया है कि इतने घंटे के बाद उसका 123 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसने 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर उसके पास 600 था और अब जो उसका रह गया रिमेनिंग रह गया वो रह गया 123। हम 600 में से माइनस कर देंगे 123 तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। सो जब 600 में से 123 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 477 किलोमीटर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 घंटे में उसने 477 डिस्टेंस कवर किया। सही है? अब फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, अब टोटल स्पीड हमारे पास क्या है? देखें, हमें x और y की स्पीड फाइंड करनी है और जब टोटल स्पीड फाइंड करनी है तो हम x और y की स्पीड को प्लस करेंगे।
सो टोटल स्पीड में मैं x प्लस वाई राइट कर दूंगी, जो इक्वल आएगी टोटल डिस्टेंस कवर मेरे पास क्या है 477 और टाइम टेकन मेरे पास क्या है 4 1.5 और इसको मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 + 1 9/2। क्लियर? तो यहाँ मैं राइट कर दूंगी 9/2। क्लियर हो गया? अब देखें x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें इसको देखते हुए इक्वेशन बनानी है। 477 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 9/2 है। आपको अच्छी तरह पता है जब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके 2/9 लिख सकते हैं। अब जब हम 9 और 477 को डिवाइड करेंगे, 477 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53। 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे तो हमारा आंसर क्या आएगा 106। क्लियर? फिर सुने, 477 को हमने 9 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आया 53। 53 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास आंसर आया 106। अब आप देखिए ये जो मेरे पास फुल इक्वेशन है ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। सो अब हम अपने क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको दोनों इक्वेशंस फिर से राइट कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई इक्वल 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 106। अब सबसे पहले हम इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे 1 1 -1 एंड 1, x एंड y का मैट्रिक्स इक्वल्स b मैट्रिक्स जो है 6 एंड 106 हो गया। इसको नेम दे ले a x इक्वल्स टू b। अब जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, a इनवर्स एंड b। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है 1 1 -1 एंड 1, वो हमारे पास क्या आएगा 1 × 1 माइनस -1 × 1, 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमें a का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ a वो हमारे पास क्या आएगा 1 एंड 1, साइड भी चेंज करेंगे तो 1 1 आएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ गया। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। x इक्वल्स टू a इनवर्स एंड b। x मैट्रिक्स हमारे पास था x एंड y इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a एंड मैट्रिक्स b। अब हमें एडजॉइंट a और मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई करवाना है। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से प्लस 1 मल्टीप्लाई 106, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से प्लस 1 मल्टीप्लाई 106। क्लियर? 1/2 एज इट इज़ 1 6 ज़ार 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 106, 106 -6 प्लस 106। क्लियर? 1/2 एज इट इज़ 6 प्लस 106 करेंगे तो 112 -6 प्लस 106 करेंगे तो 100। क्लियर? अब 1/2 को हमें 112 और 100 पे भी मल्टीप्लाई करवाना है।
1/2 मल्टीप्लाई 112, 1/2 मल्टीप्लाई 100। अब आप देखें 112 इजीली 2 पे डिवाइड होता है, इसी तरह 100 भी इजीली 2 पे डिवाइड होता है। इधर x का मैट्रिक्स राइट कर लेंगे इक्वल्स टू, अब 112 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56 एंड 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। सो x की वैल्यू हमारे पास 56 आई एंड y की वैल्यू हमारे पास 50 आई। क्लियर? अब हमें सेम यही क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। क्लास देखें, क्रैमर रूल से सॉल्व करने वाले हैं हम। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको पता है हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1s are 1 minus minus plus 1 1 was 1 2 is not equal to 0। इट मीन्स कि हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब हमें ए और एक्स बनाना है। ए और एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और ए और वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। ए और एक्स कैसे बनाएंगे, बी की वैल्यू को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे 6 एंड 106 एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज़ राइट करेंगे। इसी तरह ए और वाई में फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ राइट करेंगे और सेकेंड कॉलम में बी कॉलम को पुट करेंगे। क्लियर? 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई 106, 6 1s are 6 माइनस प्लस 106। जब 6 में प्लस करेंगे 106 तो हमारे पास आ जाएंगे 112। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 106 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? 1 मल्टीप्लाई 106 करेंगे तो 106 आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 एंड 106 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माय मिस्टेक। 106 में से माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 100। अब हमारे पास ए और एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ए और वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें इसे फॉर्मूला में पुट करना है। एक्स का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ए ऑफ एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए ऑफ एक्स हमारे पास आया 112 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास x किसके इक्वल आया, 56 के। इसी तरह y का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट a और y ओवर डिटर्मिनेंट a, y इक्वल्स टू 100 ओवर 2। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y किसके इक्वल आएगा, 50 के। क्लियर? सो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें इसे अपनी फर्स्ट कंडीशन में पुट करना है जो कि हमने सपोज की थी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार। सॉरी पहले फर्स्ट लिखना है एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार। फर्स्ट कार हमने किसको इक्वल लिया था, एक्स को। सेकंड कार इक्वल ली थी हमने वाई के। एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया, आप देखें तो 56 और वाई हमारे पास किसके इक्वल आया, 50 के। सो इट मीन्स कि जो हमने स्पीड फाइंड करनी थी वो हमने फर्स्ट कार और सेकंड कार की फाइंड कर ली। इसके साथ हम स्पीड का यूनिट लगा देंगे किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्लियर? ये हमारा यहाँ लिखने का मकसद ही यही है कि हम उसको उस यूनिट के साथ लिख सकें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हम क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये यूनिट के साथ सॉल्व नहीं करते। क्लियर? इस तरह हमने आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।